देखिए, सबसे पहले रखना है आंसर की, एक तो खुद की, ये तो मेरी वाली आंसर की है जो अपने परीक्षा सेंटर पे जो आंसर की मिली थी, जो कार्बन कॉपी मिली थी ना, उसकी आंसर की रखनी है। जिसके पास नहीं है उसने अगर फ़ोटो खींची है तो मेरी तरह ऐसे लिख कर एक और अपना पूरा आंसर की लिख लेना कि जैसे 120 में डी ऑप्शन है, 119 में सी ऑप्शन है, ऐसे लिख लेना। और एक ये मास्टर पेपर की आंसर की जो गवर्नमेंट ने जारी की है, वही 120 क्वेश्चन है, उसकी लिख लेना ऐसे। तो सबसे पहले ये दो आंसर की रखना, एक तो खुद वाली और एक मास्टर पेपर की। अगर फ़ोटो कॉपी करा सके तो करा लेना, वरना ऐसे लिख लेना मेरी तरह, ठीक है। उसके बाद आता है कि अपना पेपर कैसे डाउनलोड करें। तो सबसे पहले RSSB की साइट पे जाना, ठीक। RSSB की साइट ये डालना गूगल पे। जैसे ही साइट पे जाओगे तो आपको देखो यहाँ पर ऑप्शन मिल रहा होगा, देखो क्वेश्चन पेपर का, ये क्वेश्चन पेपर का ये ऑप्शन मिल रहा होगा। जैसे यहाँ पर क्लिक करोगे आप तो आपको ओपन होगा ये पोर्टल। ठीक है, ये पोर्टल आपके पास ओपन होगा। अब देखो इसमें लिख भी रखा है, मैं जूम कर देता हूँ थोड़ा। एक पारी में जैसे अपने पास मेरी वाली पारी थी 20 की सेकंड पारी। इस सेकंड पारी में पेपर के 24 सेट आए थे, 24 सेट। अब आपको कैसा पता चलेगा कि आपका पेपर कौन सा था। तो देखो इन्होंने 24 के 24 सेट डाले हुए हैं। देखो 20 तारीख की इवनिंग का है, सेट 8, सेट 9, सेट 10, 11, 12, 13 ये पेपर डले हुए हैं। तो आपको करना क्या है कि एक एक पर देखो, थोड़ी सी तो मेहनत करनी पड़ेगी, एक एक पेपर को ओपन करना, ठीक है। एक एक पेपर को ओपन करना। जैसे ओपन करोगे ना तो क्वेश्चन आएंगे आपके पास, और वो क्वेश्चन देखना। जैसे जीके के आपके कुछ क्वेश्चन आते हैं, मान लो आपको कोई भी क्वेश्चन आता है जीके का अपना, और आपको पता है कि वो कन्फर्म आप वो आंसर वही होगा। तो जीके का कोई भी क्वेश्चन देखना किसी पेपर में से जो आपको आता है, और उसका अपनी आंसर की में मिलान करना कि मैंने जो ऑप्शन सही किया है, इसका जो आंसर है वो सही है क्या। उसके बाद देखना दूसरा क्वेश्चन देख लेना, और कोई सा क्वेश्चन देखना इन्हीं पेपर में से, और फिर उसका वापस अपनी आंसर की में मिलाना। अगर उत्तर सही आ रहा है, ऐसे 5 से 10 क्वेश्चन मिलाना, 5 से 10 क्वेश्चन इन्हीं पेपर को देखो। ये सेट 8, सेट 9 सभी को खोलना, सभी को खोलना। ज़्यादातर क्या तो देख के पता चल जाएगा कि ये पेपर आया था। लेकिन फिर भी ना पता चले ना, जैसे क्वेश्चन का नहीं पता चले, तो आपको सभी पेपर खोलना और लगभग वो 5-10 क्वेश्चन देखना, 5 से 10 क्वेश्चन जीके के जो आपको आते हैं, आपको पता है कि ये सही है, और फिर अपना उन्हीं का ऑप्शन आंसर की में मिलान करना। जैसे कि 120 में डी है, आप जैसे क्वेश्चन खोलोगे तो क्वेश्चन खोलने पर आपको पता चल जाएगा कि 120 में इसका डी ऑप्शन है। और फिर वैसे 119 का देख लेना, आपको पता होगा कि 119 में इसका बी है, अपनी आंसर की में देखना। अगर ये सही है तो ऐसे 5-10 क्वेश्चन देखना, आपको पता चल जाएगा कौन सा पेपर है। तो देखो ये 20 तारीख के हैं सभी पेपर, 20 के इवनिंग के, इवनिंग दे रखा है, देखो इवनिंग सारे। तो इन पेपर को खोलना, 24 सेट है तो लगभग 24 सेट को खोल लेना, ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट लग जाएगी, और क्या ही होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट लगेगी, पर आपको पेपर मिल जाएगा। देखो ये सारे सेट हैं, देखो इवनिंग के हैं, ये भी इवनिंग का, ये भी इवनिंग 19 सेट, 20 सेट है। तो ऐसे ये सेट हैं, इनको एक एक को खोल लेना, ज़्यादा 20 मिनट लगेगी, और 5-10 क्वेश्चन का मिलान करना, और उन्हीं क्वेश्चन का आंसर देखना कि अगर ऑप्शन में बी है मान लो, तो आप अपनी आंसर की में देखना आपने सही मिलाया है क्या। ऐसे 5-10 क्वेश्चन का वेरीफाई करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये मेरा पेपर है। ऐसे तो आपको पेपर ढूंढना है। उसके बाद क्या करना है कि आपको 2 चीज़ है, जैसे कि ये तो है मास्टर पेपर जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने डाला है। जैसे इसका देखो पहला ही आंसर वो क्वेश्चन है, इसका जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने डाला है, उसका पहला ही क्वेश्चन ये था कि 15 जनवरी 2025 को सैनिक दिवस कहाँ मनाया गया। हालांकि इसको पुणे में मनाया गया है, लेकिन ये पहला क्वेश्चन था। लेकिन मेरे वाले सेट में ये देखो 64वां क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन 64वां है। जबकि इसमें देखो यही क्वेश्चन अपना मास्टर की में पहला है,
देख पा रहे होंगे तो ये पहला है, जबकि मेरे वाले पेपर में 64 था। तो आप जैसे ये 5-10 देखोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि आपका पेपर है, ठीक है। अब उसके बाद मिलाना कैसे है, पेपर निकल गया अपना, तो एक तरफ तो रखना आप मास्टर पेपर, ठीक है, और एक तरफ क्या रखना, जो खुद वाला पेपर है, खुद का पेपर है ना, वो रखना। 2 पोर्टल खोल लेना, फ़ोन में ही खोल लेना, 2 फ़ोन रख लेना, या फिर एक को तो फाइल से खोल लेना और एक मेरी तरह इसमें ड्राइव में खोल लेना, ठीक। जैसे मैंने एक पेपर खोला था फाइल में, एक ड्राइव में खोला था, और आंसर की दोनों की मैंने ऐसे लिख ली थी, ये रही आंसर की, ठीक है। अब मिलाना कैसे है, जैसे अपना पेपर पता चल गया, और उसके बाद आपको करना क्या है कि अपना खुद का क्वेश्चन उठाना है। जैसे मेरे वाले पेपर में 24 सेकंड में ये क्वेश्चन पहला था कि x + y = 10 और y + z = 8, ये मेरे वाली पारी में पहला क्वेश्चन था। तो सबसे पहले खुद का पेपर का पहला क्वेश्चन देखना है, और वही क्वेश्चन मास्टर वाले पेपर में देखना है कि हाँ यही आया है क्या। अब देखो मेरे वाले में कैसा था, पहला था, जबकि इसमें कौन सा है, ये 20वां है मास्टर पेपर में। जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने जो मास्टर पेपर डाला था ना, उसका बता रहा हूँ मैं, ये 20 है। तो आपको क्या करना है, सिंपल, सबसे पहले अपने वाले पेपर का पहला क्वेश्चन देखना है, वही क्वेश्चन देखना किस में, मास्टर पेपर में। तो मास्टर पेपर में मुझे मिला ये 20वां क्वेश्चन। अब मैं इसकी आंसर की देखूंगा कि 20वें क्वेश्चन की क्या है, जो मास्टर पेपर में। तो मास्टर पेपर में गए हम, और 20वें क्वेश्चन की हमने आंसर की देखी, क्या मिली हमें, देखो ये रहा 20वां क्वेश्चन, इसकी आंसर की मिली डी। क्या मिला, आंसर डी मिला। डी का मतलब इस वाले क्वेश्चन का आंसर डी है, मतलब 7 है। इस वाले क्वेश्चन का आंसर कितना है, डी 7 है। अब यही 7 उत्तर अपने वाले ऑप्शन में देखो, अपने वाले ऑप्शन में देख पा रहे होंगे तो बी है ये, मेरे वाले ऑप्शन में बी है ये, जबकि मास्टर पेपर में 7 था, मतलब उत्तर तो 7 है, ये पता चल गया। उसके बाद अपने वाले पेपर में देखना कि 7 ही है, हाँ 7 है। फिर अपनी आंसर की में देखना कि मैंने बी ऑप्शन किया है क्या। तो अब देखो जैसे ही आप पाओगे कि आंसर की में बी ऑप्शन, तो देखो आप, मैंने सही भी कर रखा है मैंने, देखो इसमें बी ऑप्शन है, 1 मिनट, हाँ देखो मैंने बी ऑप्शन कर रखा है, देखो ये रहा, ठीक है। तो कुछ नहीं, 5 स्टेप करनी है। सबसे पहले क्या करना है, आंसर की रखनी है दोनों। एक तो जिसके पास का आंसर की खुद वाली है वो तो अच्छी बात है, नहीं है अगर फ़ोन में खींच रखी है तो उसको ऐसे लिख लेना, और मास्टर की जो आंसर की है, मास्टर की जो गवर्नमेंट ने डाली है RSSB ने, वो एक तरफ लिख लेना, 120 एज इट इज लिख लेना। उसके बाद करना अपना पेपर खोजना है, इन्हीं में से 24 सेटों में से देख लेना 5-10 क्वेश्चन जो आपको आते हैं उसे मिलान करना, अपनी आंसर किसी ऑप्शन देख लेना, आपको पता चल जाएगा यही पेपर होगा। उसके बाद आपको करना क्या है, क्वेश्चन का मिलान करना है। स्टेप पहली दोबारा बता देता हूँ, भूल मत जाना। सबसे पहले खुद के पेपर का पहला क्वेश्चन उठाना है, वही क्वेश्चन जो मास्टर पेपर है उसमें देखना है। जैसे मुझे 20वां मिला था ये, अब मास्टर का जब जैसे मास्टर पेपर है उसका जो 20वां क्वेश्चन है उसकी आंसर की में जाना है, और आपको पता करना है कि 20वें की क्वेश्चन का आंसर क्या है। तो आप देखोगे कि इसका डी है, देखो ये दे रहा, इसे आपने पाया कि इसका डी है। अब वापस मास्टर पेपर में जाना है, डी ऑप्शन देखना है, इसका मतलब आंसर क्या है, इसका 7 आ गया। अब खुद वाले पेपर में देखना है कि 7 आंसर किस ऑप्शन में है। तो खुद वाले में मैंने देखा कि बी, तो ये 7 आंसर बी में है। अब अपनी आंसर की में जाना और क्या देखना कि बी सही किया है क्या। अगर सही किया है तो वो सही है, तो देखो मैंने सही किया था, तो ये 7 आंसर सही है, इसलिए ये 7 है। तो सिंपल है, यही स्टेप फॉलो करना और अपना आंसर की पूरा निकाल लेना, ठीक है। तो ऐसे अपनी आंसर की निकाल सकते हो। और मैंने 3rd ग्रेड का फ़िलहाल मैं चला रखा हूँ, 3rd ग्रेड का L1 व L2 का, वही GS पोर्शन साइंस कंप्लीट होगी। ये ऑलरेडी मैंने डाल रहा हूँ, मैं क्लास में लगातार क्लासेस जारी हो रही है, ठीक है। तो वो भी देख सकते हो, और इस प्रकार अपने आंसर की मैच कर सकते हो कि कितने क्वेश्चन बन रहे हैं सही आपके, ओके।